साधना न्यूज मैं हूं आपके साथ तेजस्वी साहू। शुरुआत करते हैं अखबारों की सुर्खियां। आज के अखबारों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नागेंद्र वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता श्रुति शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र जो है 1 मार्च से शुरुआत हुआ। 6 मार्च को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट भी पेश किए। 6 मार्च को कई सारे उम्मीद लगाए जो बैठे थे, उनका बजट भी यहाँ पर पिटारा जो है, बजट का पिटारा बिल्कुल खुल चुका है। अब देखने वाली बात है क्या इस बजट से लोग संतुष्ट हैं और क्या इन बजटों से जो लोगों को उम्मीद थी वह उनका पूरा हो गया है। तो कांग्रेस प्रवक्ता श्रुति शुक्ला से जानना चाहेंगे कि इस बजट से क्या लोगों की उम्मीदें पूरी हुई है। आप एक महिलाएं हैं और महिला की अपेक्षा भी आप किस प्रकार से देखते हैं इसको? देखिए, निश्चित ही इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बजट पेश किया गया है, ये आम जनता के लिए खुशियों भरा बजट था। क्योंकि देखिए, लगातार अगर महिला वर्ग की बात की जाए तो लगातार हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, जितनी हमारी जो आंगनबाड़ी में काम करने वाली बहनें हैं, उन सभी का लगातार हड़ताल चल रहा था कि उनका वेतन बढ़ाया जाए, उनके मानदेय में वृद्धि की जाए। और उनका मानदेय लगभग 6500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए तक कर दिया गया है, जो उनके लिए होली का एक बेहतरीन उपहार है। मैं मुख्यमंत्री साहब के साइड से मैं ये बोलना चाहूंगी। और इसके बाद आंगनबाड़ी जो सहायिकाएं हैं, उनका भी वेतन 3500 से बढ़ाकर लगभग 5,000 रुपए कर दिया गया है। तो एक महिला की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारी महिला बहनें जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनके लिए ये होली और ये बजट बहुत खुशियां लेकर आया है। जी, तो श्रुति शुक्ला जी, आप क्या मानते हैं कि बजट में सभी जो उम्मीद थी वह पूरी हो चुकी है? क्या अब कोई भी चीज नहीं बचा है जो बजट में और भी होनी चाहिए थी? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि लगभग माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी वर्गों के लिए बजट में कुछ ना कुछ बेहतरीन प्रावधान किया है और सभी को संतुष्ट करने की पूरी कोशिश की है। और मुझे लगता है कि इस बजट से सभी वर्ग लगभग संतुष्ट हुए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर के जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग में 35 साल तक के जो युवा है, 18 वर्ष से 35 वर्ष तक के, उनको प्रति माह 2500 रुपए उनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से उनको जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक प्रावधान मुख्यमंत्री साहब के द्वारा किए गए हैं। जैसे अभी जो आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है संचालित हो रहे हैं हमारे प्रदेश में, अभी लगभग 100 से 150 स्कूल नए और संचालित होने वाले अगले सेशन से। और यहाँ तक कि अंग्रेजी माध्यम के महाविद्यालयों की भी 4 शहर की घोषणा की गई है, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा। और इसके बाद लगातार जो है लगभग 40 से 50 महाविद्यालय की और घोषणा की गई है उनके भवन के लिए। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि बेरोजगारी, महिला, शिक्षा और इवन स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी रायपुर में भीमराव अम्बेडकर हॉस्पिटल में भी लगभग 700 बिस्तर का मतलब भवन निर्माण का 700-800 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। तो सभी क्षेत्रों में बेहतरीन करने की जो कोशिश है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की गई है। जी जी, बिल्कुल। नागेंद्र वर्मा जी, बिल्कुल श्रुति शुक्ला का कहना है कि महिलाएं हैं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, चाहे मितानिन बहनों का कहें, तो उनका वेतन जो है अभी अब बढ़ा दिया गया है, तो उनके लिए होली का एक अच्छा उपहार मिल भी गया है बजट के तौर पर। लेकिन यहाँ क्या आपको लगता है कि बजट में जो सारी उम्मीद थी, लोगों की उम्मीद थी, जो चाहे किसानों के लिए कहे, चाहे युवाओं के लिए कहे, चाहे शासकीय कर्मचारियों के लिए कहे, तो क्या सभी का जो उम्मीद था वह ये इस बजट में खरा उतर पाया है? क्या अभी और ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो बजट में आनी चाहिए थी? देखिए, ये बजट अगर आप उसको विश्लेषण करें तो अद्भुत है। इसमें लगभग सभी लोगों की जो आकांक्षाएं थी उसको भरसक पूरा करने का प्रयास किया गया है। आमतौर पे बजट को हम जब देखते हैं, कोई सरकार सत्ता में आती है तो वो बहुत सारे वायदे करके आती है, और जब बजट बनता है तो शुरुआती जो बजट होते हैं, पहले बजट, दूसरी बजट, उसमें एक इन्फ्लुएंस नजर आता है कि जनता से जो वायदे किए गए थे उस एजेंडे पे काम करती है सरकार। लेकिन आखिरी जो बजट होता है चुनाव के पहले, उसके बारे में एक आम धारणा है कि कई बार वो इतना ऐसा बजट बनाया जाता है जो बहुत लोक लुभावन होता है, या जिसको आप कह सकते हो कि हवा हवाई बजट होता है।
जिसमें बहुत सारे ऐसे वादे कर दिए जाते हैं जो पूरे होते नजर नहीं आते। लेकिन ये बजट बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया बजट है, जो एक तरीके से सरकार की दृढ़ मंशा को दिखाता है कि वो आगे भी इसी तरीके से जनता की सेवा करने के लिए तत्पर नजर आ रही है। और एक बड़ा संतुलित बजट नजर आ रहा है, इसमें कोई भी चीज ऐसे नहीं लग रही है कि जो पूरी होती नहीं दिखे। और कल पत्रकारों से चर्चा करते हुए बजट के बाद मुख्यमंत्री जी ने इस पे बात भी करी कि उन्होंने कहा कि विपक्ष इस बजट में उनके द्वारा किए गए बहुत सारे प्रावधानों को रेवड़ी बता रहा है, जैसे कि गोधन न्याय योजना या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को। ये लाइनें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इसको लेके वो कांग्रेस जो है जनता के बीच बार बार जाएगी और इस बात को बताएगी कि हम जब अच्छा काम करते हैं तो विपक्ष उसको रेवड़ी बांटना बताता है। तो कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा प्रभाव दिखेगा। अब रही बात बजट की, तो लोगों ने जो उम्मीद करी थी, आपने देखा कि प्रदेश में एक हड़ताल का माहौल था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने हर मौसम में, धूप ठंड, हर समय बारिश, अपने आंदोलन को जारी रखा था। और अब देखिए इस बजट में उनकी जो खुशी जो दिखी, बजट के तत्काल बाद होली का उत्सव मनने लगा, ढोल धमाके बजने लगे। मतलब तत्काल बजट पूरा हो भी नहीं पाया था और जैसे घोषणाओं की पंक्तियां पढ़ी जा रही थी, इसका रिएक्शन सामने आ रहा था। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि लोग इससे बड़े प्रसन्न हैं। अब रही बात युवा जो बेरोजगार हैं, जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको भी बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई है। जो बहुत ही कमजोर है, वीकर सेक्शन के हैं, उनको इस तरीके की जब राहत मिलेगी तो जाहिर है वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए या पढ़ाई के लिए या एक तरीके से उनको 2 साल 3 साल की जो राहत मिल रही है वो एक उनका मनोबल बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा सरकार ने लगभग सभी क्षेत्रों के लिए राज्य में पर्याप्त प्रावधान किया है। किसी भी ऐसा नहीं किया है कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास की धारा बहेगी और शहरी क्षेत्र छूटा रह जाएगा। उन्होंने बहुत ही बारीकी से एक एक चीज को पकड़ा है। अब सबसे बड़ी चीज है शिक्षा। शिक्षा जो है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जी बिल्कुल। तो उसको भी अच्छा खासा फंड मिला है ताकि सड़कें अच्छी हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर अच्छा काम हो जाए। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसे बहुत सारी योजनाएं थी जिसपे काफी दिनों से काम लंबित पड़ा था, उनको भी चिन्हांकित करके उसके लिए भी फंड का प्रावधान किया गया। रायपुर में आप देखिएगा कि ट्रैफिक जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, खासतौर पर जो चिन्हांकित शारदा चौक से तात्या पारा तक की जो सड़क है एक लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हुई थी। उसके लिए जो प्रावधान आया है वो कहीं ना कहीं एक अच्छी मंशा दिखाता है। फिर दूसरी चीज, रायपुर से दुर्ग भिलाई जब जाते हैं तो बहुत ज्यादा यातायात का दबाव, उसके लिए एक मेट्रो ट्रेन उन्होंने नया रायपुर से आगे तक कर दी। तो एक तरीके से सड़कों का दबाव कम हो जाएगा, सुविधाजनक यात्रा होगी। तो कहीं ना कहीं ये बजट जो है आप कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन बना हुआ बजट है। जी बिल्कुल। श्रुति शुक्ला जी, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो प्रदेश की पूरी बहनें हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मितानिन है, वह तो उसमें बिल्कुल शक की बात नहीं है, वह बिल्कुल खुश है क्योंकि 6,500 से बढ़ाकर सीधा उनका 10,000 किया गया है। और उन लोग का वैसे काम भी होता है, जैसे मितानिन बहनों का भी कहे तो उनका भी वैसे काम भी होता है। लेकिन क्या स्वास्थ्य कर्मचारी की ओर अगर बात करें, स्वास्थ्य कर्मचारी जैसे स्कूल में जो सफाई करते हैं, उनका कहना भी रहता है कि उनका काम जो है पूरा टाइम का रहता है, वहाँ वो 2 घंटा 3 घंटा में स्कूल से बाहर भी नहीं हो सकते कि सफाई किए और स्कूल से चले जाए, ऐसा भी नहीं होता है। उनका काम जो है पूरा टाइम तक का होता है, लेकिन उसका बढ़ाकर जो है 2500 से 2800 की है। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं क्या, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी
कि सफाई कर्मियों की वेतन में वृद्धि तो हुई है, भले वो वृद्धि 300 रुपए की है, लेकिन वृद्धि तो हुई है। 2500 से 2800 रुपए की जो वृद्धि हुई है, निश्चित ही इसमें प्रदेश सरकार ने कुछ तुक जो है वो सोचा होगा। और आने वाले समय में जनता हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर भरोसा करे, हमारी सरकार के ऊपर भरोसा करे, निश्चित ही उनके लिए भी एक विशेष उपहार माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोच के रखा होगा। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये लास्ट बजट है सरकार का, अभी आने वाले बजट में भी निश्चित ही उनके लिए बहुत सुंदर ही कुछ उपहार होगा, जो आने वाले उनके जीवन उपयोगी में बहुत काम आएगा। जी बिल्कुल, कांग्रेस के तरफ से तो बिल्कुल कहा जा रहा था कि यह भरोसे का बजट है, यह जो उम्मीदों का पिटारा यहाँ खुलेगा, इस प्रकार से कहना था। लेकिन विपक्षी की तरफ से बिल्कुल यह भी देखना रहा कि यह भरोसे का बजट नहीं है, बिल्कुल सब बर्बाद है, यह रेवड़ी बजट है, इस प्रकार से भी कहना आया है। जैसे अभी नागेंद्र वर्मा जी भी बताया बिल्कुल कि विपक्षी की तरफ से इस प्रकार से लगातार बयान भी आते रहा। तो कांग्रेस की तरफ से ये भी कहना रहा कि अब उन लोग के पास कुछ जवाब नहीं है, तो क्या ही बोलेंगे। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं एक बात बताना चाहूंगी, ये आप पत्रकार भाई बहन भी जानते हैं और छत्तीसगढ़ की समस्त जनता जानती है कि विपक्ष के पास अभी कोई भी मुद्दा नहीं है। वो मुद्दा विहीन बातें करके जनता को बरगलाने का काम कर रही है। लेकिन आज के डेट में सभी शिक्षित और समझदार हैं और पब्लिक भी हर एक चीज को समझती है। अभी बजट में जितने प्रावधान किए गए हैं वो सभी सेक्टर्स के लिए किए गए हैं। और शुरू से ही, प्रारंभ से ही जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार स्थापित हुई तो बिजली बिल माफी, किसानों का कर्जा माफी से लेकर प्रत्येक कार्य जो है गरीब तबके के लोगों के लिए, किसान मजदूर तबके के लोगों के लिए और आम नागरिकों के लिए किया गया। और इसके बाद लगातार अभी जो बजट में प्रावधान आ रहे हैं, ये सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर आ रहे हैं। और सभी वर्ग जब इससे खुश हैं तो विपक्ष के किसी भी प्रकार की तानाहीन बातों का तो मैं कोई औचित्य समझती ही नहीं हूँ। वो बिल्कुल मुद्दा विहीन है और फालतू की बातें करके बस एक विपक्ष की भूमिका निभा रही है। बाकी जनता तो सब कुछ जानती है, उसके सामने सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। जी जी, तो आने वाला समय बिल्कुल चुनावी का समय है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस कार्यकाल का यह आखिरी बजट भी है। तो चुनाव का उम्मीद भी कहीं न कहीं कांग्रेस की तरफ से भी है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी यहाँ पर उम्मीद लगा है कि चुनाव है आने वाले समय में। तो क्या इस बजट का पिटारा जो है चुनावी समय में भी क्या इसका फायदा नजर आने वाला है? निश्चित ही जनता जो है वो सरकार के जो मंशा है उसको समझ चुकी है कि किस प्रकार सरकार सभी वर्गों के हित में और छत्तीसगढ़ की जनता के हित में कार्य कर रही है। तो मुझे लगता है कि लगभग मैं बोलूंगी कि 100% गारंटी के साथ कि आने वाला समय निश्चित ही राज्य में कांग्रेस सरकार का होगा और यहाँ की जनता एक बार फिर से हमारे छत्तीसगढ़ या मुख्यमंत्री को अपनी सेवा का अवसर जरूर देगी। जी, नागेंद्र वर्मा जी, बिल्कुल जैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जब बजट का घोषणा उनके द्वारा जब किया गया तो वो बिल्कुल माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ जब उनने पेश किया तो उनका कहना था कि जो ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और जिसमें उन्होंने किसान न्याय योजना के तहत, राजीव गांधी योजना के तहत किसानों का जो है ऋण कर्ज माफ किए हैं और किसानों का जो है बारदाना इस बार खरीदी का जो लक्ष्य रखा गया था वो भी उनका पूरा हुआ है। उनके लिए किसानों का भी जो है आभार व्यक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है लेकिन अब छत्तीसगढ़ को धन का कटोरा बनाया जाएगा, इस प्रकार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी कहना रहा। नागेंद्र वर्मा जी। जी बिल्कुल। देखिए, राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ लगातार उत्कर्ष की दिशा में बढ़ रहा है और इसका असर जो है वो धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। प्रदेश का बजट भी आप देखिएगा तो उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जा रही है। सरकार जो है जनहितकारी योजनाओं में, कल्याणकारी योजनाओं में लगातार बारी बारी से अपना समय आने पर राजनीतिक दल अपना काम करते ही हैं। तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से जो प्रदेश है वो चौमुखी विकास तो कर रहा है और अभी जो हम देख रहे हैं सारी चीजें कि अब विकास में बजट की जो भूमिका है कि हर क्षेत्र में किस तरीके से फंडिंग की जाए और किस तरीके से उसका सकारात्मक उपयोग हो। कई बार ये होता है कि बजट में प्रावधान तो होते हैं लेकिन बाद में
उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता विभिन्न कारणों से, तो अब उसकी जो मॉनिटरिंग होती है वो सही होनी चाहिए और सारे जो मद हैं उसका सही तरीके से उस पर व्यय होके उसका लोगों के नजरों में उसका उपयोग जो है वो दिखाई दे, तब तो हम इसको एक सफलता मान सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि प्रदेश सरकार ने जो है कृषि के क्षेत्र में जो तमाम विकास की बात कही है, इसको लेकर लगातार कहा जाता था कि धान का कटोरा तो है, लेकिन धान का बहुत ज्यादा उत्पादन होने से भी प्रदेश में आप देखिएगा कि बहुत सारी विसंगतियां आती है, सरकार को खरीदना होता है धान। लेकिन वही जो फसल चक्र परिवर्तन की जो बात शुरू से कही जा रही है कृषि विशेषज्ञों के द्वारा कि फसलें बदल बदल के और बाजार में जिसका सबसे अच्छा मूल्य मिल सके या गुणवत्ता वाली फसल उगाई जाए, जिसमें आप उसको अलग अलग दृष्टिकोण से उसका वर्गीकरण कर सकते हैं कि जिन रकबे में धान की खूब खेती होती थी वहां के कुछ किसानों ने नवाचार में गुलाब के फूल की खेती करी और उनको आज धान से ज्यादा फायदा हो रहा है और उसका बाजार में मूल्य आप जानती हैं कि बहुत ज्यादा है और वो दूसरे बड़े शहरों तक के भी बड़े सरल तरीके से आज ट्रांसपोर्ट सुविधा से बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं किसानों को अब अत्याधुनिक खेती के लिए तैयार किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं इसका कारण ये है कि प्रदेश में जो है कृषि विज्ञान जो है वो बहुत तेजी से काम कर रहा है, किसानों को उसके लिए अवेयर किया जा रहा है। और अभी इस बजट में भी आप देखिए कि सरकार ने नया रायपुर में किसानों को और आगे बढ़ाने के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाने की भी बात कही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए नया रायपुर में एक इंस्टीट्यूट की बात कही है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे प्रदेश जो है समृद्धि की ओर बढ़ रहा है और इसका आगे समय में आने वाले भविष्य में बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम नजर आएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बता दें कि इस बजट में तो रंग में डूबी आंगनबाड़ी बेरोजगारी कार्यकर्ता का मितानिन बहनें जो है इस बार के होली के रंग में डूबी हुई तो बिल्कुल नजर आ रही है। वहीं राजस्व भी 26% बढ़ने की उम्मीद यहाँ पर बताई गई है। अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार, अर्थव्यवस्था में भी रफ्तार आने वाली है। और वहीं इस बार की अगर बजट बता दे तो धन से भरा धान का कटोरा होगा। यहाँ जो धान का कटोरा कहा जाने वाला छत्तीसगढ़ राज्य बिल्कुल अब धन का कटोरा भी कहा जाएगा। तो बिल्कुल इस प्रकार से अब यह बजट तो भरोसे का बजट और जो सभी वर्गों का साधने का यहाँ पर प्रयास जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया है, सभी वर्गों को साधने का, चाहे युवाओं के लिए कहे, चाहे शिक्षा के क्षेत्र के लिए कहे, स्कूल के लिए बच्चों के लिए, चाहे बेरोजगारी भत्ता की यहाँ पर भी जो यहाँ पर बिल्कुल बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा जो घोषणा किया गया था, जो वादा किया गया था, उस वादे को पूरा करने का यहाँ पर पूरा भरपूर जो है प्रयास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया है। बिल्कुल, और चुनाव का समय है और यह बजट बिल्कुल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस चुनाव में जीतने का एक आसार भी बिल्कुल देगा। वहीं नया रायपुर में खुलेगा सेंटर फॉर एक्सीलेंस। बजट में ग्रीन एनर्जी पर भी फोकस किया गया है, जो खेत खलिहानों के लिए धान के लिए अगर कहे खरीदी की भी यहाँ पर जो लक्ष्य रखा गया था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा, वह लक्ष्य भी पूरा होते हुए भी नजर आ रहा है। इलाज की डिजिटल व्यवस्था और खुलेंगे 4 मेडिकल कॉलेज। यहाँ पर कॉलेज के लिए चाहे स्कूल के लिए भी कहे तो सभी प्रकार से यहाँ पर बिल्कुल सभी वर्गों का साधने का प्रयास जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया है। लेकिन अभी नागेंद्र वर्मा जी देख सकते हैं कि चुनाव का समय है और इस चुनाव के समय में कांग्रेस के तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो बिल्कुल इस बजट का पिटारा, उम्मीदों का पिटारा तो खोल चुके हैं, लेकिन जो अभी देख सकते हैं कि और भी बाकी जो दल है उनके तरफ से भी भरपूर प्रयास जो है किया जा रहा है कि जीतना है, कहीं ना कहीं चुनाव का समय है। तो अभी जो है आम आदमी पार्टी के तरफ से भी जो है दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल और पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान भी जो है अभी रायपुर दौरा में रहे, उनके तरफ से भी कई सारे बातें जो है लोगों को लुभाने की बातें भी जो है यहाँ पर कही गई है।
देखिए, ये तो स्वाभाविक है, जब चुनाव समर आएगा तो सारे योद्धा जो है अपने अपने दांव पे नजर में लेके आएंगे ही सामने। जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए तमाम बातें होंगी। और अब जनता जो है वो इतनी ज्यादा प्रबुद्ध हो गई है, लोगों के अंदर एक विचार करने की क्षमता है। लोग समझते हैं कि अगर आप उनको कुछ दे रहे हैं तो कहाँ से दे रहे हैं, क्योंकि जन धन ही जो है वही घूम के आता है। पैसे कहाँ से आते हैं? जनता से ही कलेक्ट किए जाते हैं तमाम तरीके से। चाहे किसान उसमें अपने मेहनत का जो पैसा है वो लगाते हैं, सरकारी वेतन जो है उसमें से टैक्स कटता है, जनता से भी टैक्स वसूला जाता है, तो कहीं ना कहीं राजस्व जो है वो आता है। हर तरीके से जो उत्पादन से जो चीजें आती हैं वो बजट में आय होती है। तो अगर कोई बहुत ही ज्यादा ऐसे लोक लुभावन वादे करते हैं जो कि स्वाभाविक रूप से पूरे होते हुए नजर नहीं आते, अगर आपको कहा जाए कि आपकी ट्रेन की यात्रा पूरी फ्री कर दी जाएगी 100%, तो क्या ये संभव है? पूरी बिजली आधे रेट पे दे देना तो एक आपने देख लिया कि छत्तीसगढ़ में करके दिखा दिया सरकार ने। लेकिन अगर आप इसको कहें कि आपके यहाँ पूरा मुफ्त में ही बिजली दे दिया जाएगा, तो कई चीजें जो है वो अस्वाभाविक लगती हैं। बहुत सारी चीजों में अगर आपके यहाँ पूरा पानी हमेशा फ्री आता रहेगा, लेकिन पता चल रहा है कि पानी आ ही नहीं रहा है, और उसकी दलील ये बना दी जाए कि मुफ्त में देने के लिए पानी ही नहीं है, या हमारे पास उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की क्षमता नहीं है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं ना, इसको लोग नहीं स्वीकार पाते। कई आप ये देखिए कि जहां से वो पार्टियां जो है हवाई में ये सब वायदे करके जीतती हैं, उसका एक बड़ा तबका जो है वो इस द्वंद को झेलता रहता है कि उनको मुफ्त में जो दूसरे को उनका हिस्सा काट के दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं कोई चीज जाती है तो एक का हिस्सा काट के ही दूसरे को मुफ्त में मिलता है, तो जो जिनका हिस्सा कटता है वो तो स्वाभाविक रूप से बड़े दुखी रहते हैं, उनके अंदर तो बड़ी असंतोष की ज्वाला फूटती रहती है। तो अब आज का समय जो है, आज का जो युवा है, जो मेहनती है, जिसके अपने विजन है, जो आगे दुनिया को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहा है, वो किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहता मुफ्त में। उसको ये लगता है कि चीजें सरल हो, सुलभ हो, अच्छे से हो, और हर चीज बिना भ्रष्टाचार के उपलब्ध होती रहे, हर प्रक्रिया जो है पारदर्शिता से होती रहे। मुफ्त में कोई कुछ भी नहीं चाहता। तो कई चीजें जो है ना वो आज के दौर में बहुत ही, और राजनीतिक दलों को इन सब चीजों को संयमित रूप से देखना होता है, विचार करना होता है। और चुनावी वायदे में मुझे लगता है जनता को अब बहुत ही वो पिछले जमाने का अनपढ़ समझ के बहुत सारी बातें नहीं करना चाहिए लोगों को, क्योंकि इसका बड़ा नकारात्मक परिणाम सामने आता है। जी जी। श्रुति शुक्ला जी, आप भी इसको कैसे देखते हैं कि चुनाव का समय है, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल और पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान भी जो है अभी रायपुर जोरा मैदान में महासभा को जो है बिल्कुल संबोधित भी किए हैं। वहां पर बिल्कुल नागेंद्र वर्मा जी का भी कहना है कि जो ये अस्वाभाविक बातें करते हैं लोग इस पर यकीन नहीं करते। तो आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि चुनाव का तो समय है ही, सभी को अपनी एक होड़ लगी हुई है यहाँ पर। और आम पार्टी की ओर से यह भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस और भाजपा जो है मिला जुला काम करते हैं, इस प्रकार से भी एक कह सकते हैं आरोप भी लगाया था। देखिए, निश्चित ही हमारी छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो बहुत समझदार है और हर वर्ग से सोचने का प्रयास करती है और उसमें सफल भी होती है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, कुछ नहीं, उनका ध्येय सिर्फ एक ही है कि हम लोगों को किस प्रकार से बेरोजगार बनाए, आलसी बनाए, और एक जो है मतलब बोलना चाहिए कि किस प्रकार से उनको लॉस की ओर लेके जाए। तो ये जो उनका जो ध्येय है ये पूरी तरीके से गलत है। चुनाव जीतने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं और जनता भी समझ चुकी है कि स्वाभाविक रूप से ये वादे पूरे नहीं हो सकते। ये पूरे के पूरे लोक लुभावन वादे हैं। मतलब सिर्फ जो बोलते हैं ना कि बड़ा बड़ा जो मतलब कि बस ये कुछ भी फेंक रहे हैं। मतलब इनको चुनाव जीतना है, छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार स्थापित करना है, तो उसके लिए ये मुद्दा विहीन बातें कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी का कोई भी असर जो है छत्तीसगढ़ की जनता पर या छत्तीसगढ़ की राजनीति पर पड़ने वाला है। जी जी बिल्कुल। तो चुनाव का बिल्कुल यहाँ पर समय है, कहीं ना कहीं अभी जैसे कांग्रेस
का भी देख सकते हैं कि जो बजट आने के बाद बीजेपी की तरफ से भी कई सारे विपक्षी दल से भी बातें किए गए। वहीं आम आदमी पार्टी भी चुनाव के समय में यहाँ पर बिल्कुल रायपुर जो है आए, महासभा को संबोधित भी किए। और लेकिन कई सारी ऐसे बातें उन्होंने कही, चाहे बिजली की बातें, जैसे नागेंद्र वर्मा जी बिल्कुल बताए कि बिजली की बातें हाफ भी करने की बात आती है तो भी वहां तक की समझ आती, लेकिन उन्होंने बिजली फ्री करने की बातें कही, यातायात फ्री करने की भी बातें कही। तो क्या इसे जनता इसको किस प्रकार से देखेगी, आप इसको कैसे लेते हैं? श्रुति शुक्ला जी। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस प्रकार से लोक लुभावन वादे करके ये चुनाव जीतने के सपने देख रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये बात कोई भी मुद्दे में आकर जनता सोचने वाली है। बोलते हैं ना कि पैराशूट, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी एक पैराशूट का काम करेगी जो हवा हवाई में उड़कर आएगी और उसी तरीके से हवा हवाई में उड़कर चली भी जाएगी। क्योंकि इनके जो वादे होते हैं, मैंने पहले ही बताया, ये सिर्फ जनता को आलसी और बेरोजगार करने के वादे होते हैं। इनके वादे प्रदेश को और देश को विकास की ओर ले जाने वाले वादे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो पब्लिक भी इनकी जो मानसिकता है, इनकी जो मंशा है, उसको समझ चुकी है। रही बात यातायात पूर्णतः फ्री करने की, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगर इस तरीके से पूर्णतः फ्री कर दिया जाए तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था तो पूरी तरीके से डगमगा जाएगी, क्योंकि हर चीज का एक प्रावधान होता है, एक नियम होता है। तो नियम से हट करके तो किसी भी वर्ग के द्वारा चलना बहुत ही मुश्किल है। ये बात करते हैं शिक्षा पूर्णतः फ्री करने की, स्वास्थ्य सुविधा पूर्णतः फ्री करने की, पानी फ्री देने की, जैसे दिल्ली में बात की थी वाईफाई फ्री देने की, और लोगों को पर्याप्त उपलब्ध हो भी नहीं पाया। तो ये सब सिर्फ एक लोक लुभावन वादे हैं जो कि बिल्कुल ही मुद्दा विहीन है। और मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल पैराशूट का काम कर रही है आम आदमी पार्टी, और इसका कोई भी औचित्य छत्तीसगढ़ की जनता में या यहाँ प्रदेश की राजनीति में नजर आने वाला नहीं है। निश्चित ही प्रदेश की जनता इनकी मानसिकता को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी है। जी बिल्कुल। वहीं कल बजट घोषणा होने के बाद होली का त्योहार भी वहां पर मनाया गया, ढोल नगाड़े के साथ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिला बहनें सभी वहां पर जो है पहुंचे और धन्यवाद ज्ञापित भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को किया। और वहां पर होली का भी बिल्कुल नजारा देखने को मिला घोषणा होने के बाद। वहीं आज होलिका दहन है और कल होली का त्योहार है, मेल मिलाप का त्योहार, रंगों का त्योहार। यह होली का त्योहार सभी को मुबारक। बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति शुक्ला जी आपका अखबारों पर चर्चा के लिए, साथ ही साथ जानकारी देने के लिए। नागेंद्र वर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और खबरों पर जानकारी देने के लिए। कल फिर मिलते हैं अखबारों की सुर्खियों पर। देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।